श्रीमती रेणु बाला। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अध्यक्ष जी, मैं अपने क्षेत्र सढौरा की बात करूंगी, जो कि एक घाट क्षेत्र होने के नाते वहाँ पर नदियों का जो बहाव है वो बहुत ज़्यादा होता है बरसाती मौसम में। हमारे यहाँ एक सोम नदी पड़ती है। जब वो बारिश के मौसम में उफान पर आती है तो किसानों की उपजाऊ भूमि जो है वो रेत में तब्दील हो जाती है। और सोम नदी की वजह से पिछले साल गांव हमारे खानूवाला, चिंतपरी, चिंतपुर, रुकाड़ी, मलिकपुर, बांगर, बसातियाँवाला, जोगीवाड़ा, रामगढ़, सवाई, ललाड़ी और ऐसे दर्जनों गांव हैं अध्यक्ष जी, जिनमें इस नदी के पानी की वजह से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। लोगों के घरों का सामान जो है वो सारा खराब हो चुका था, क्योंकि मैं मौका करने गई थी वहाँ पे और सरकार की तरफ से विश्वास दिलाया गया था खानूवाला गांव में और चिंतपुर में जहाँ जहाँ पानी था कि उनको उचित मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन वो उचित मुआवजा उन किसान साथियों को नहीं दिया गया। और जिन परिवारों में नुकसान हुआ उस गांव में, एक गांव तो सर खानूवाला ऐसा था जिसमें पूरा गांव ही पानी में तब्दील हो चुका था। तो इस ओर ध्यान दें। मैं बात करूंगी अपने क्षेत्र की सड़कों की। मलिकपुर से उधमगढ़, छोली से बसातियाँवाला, कपाल मोचन से भिवानीपुर, कपाल मोचन धनौरा से अराइयाँवाला, सढौरा से मुगलवाड़ी वाया रत्तुवाड़ा सफीलपुर। ऐसी दर्जनों सड़कें हैं जो खस्ता हालत में हैं और चलने लायक नहीं है। अध्यक्ष जी, इन सड़कों के ऊपर ध्यान दें ताकि इनको जल्दी से बनवाया जाए और जनता को सहूलियत मिले। और अध्यक्ष जी, जो सरकार की तरफ से पिछली बार सड़कें बनवाई गई वो 2-2, 3-3 महीने बाद ही टूटना शुरू हो गई। तो उसके ऊपर अच्छा ऐसा मटेरियल लगवाया जाए जिससे लोगों को सहूलियत हो। और घाट क्षेत्र में मैं पुलों के निर्माण की बात कहूँगी और मांग भी रखती हूँ। हर बार सेशन में मैंने ये मांग रखी। घाट क्षेत्र में हमारे जैतपुर, मद्दीपुर, राजपुर, गोराबणी, नगला आदि गाँव में जो नदी का बहाव है उससे लोगों की आवाजाही का रास्ता जो बंद हो जाता है, कृपया इन गाँव में पुलों का निर्माण कराया जाए जिससे हमारे क्षेत्र लोगों को सुविधा मिल सके। और सढौरा क्षेत्र की नकटी नदी की मैं बात करूं, जिसमें मैंने हर बार आवाज़ उठाई, उसमें सरकार की तरफ से नदी में तटबंध पक्का कराने की मांग रखी थी और नदी में पटड़ी बंधवाने की मांग रखी थी। वो सरकार की तरफ से की गई, लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से मैं कहूँगी वो तटबंध जो है वो ठीक से नहीं बनाए गए, बल्कि उनका पानी बहाव जाने की वजह से उल्टा सढौरा क्षेत्र में शहर में वापस आता है, जिससे लोगों को काफ़ी नुकसान पहुंचता है। और सढौरा CHC सेंटर में डॉक्टर की कमी है और ख़ास करके मैं लेडी डॉक्टर की बात करूं, वहाँ पे डॉक्टर को भिजवाया जाए ताकि हमारी महिलाएं जो बहनें हैं उनको सुविधा मिल सके। शिक्षा की बात करूं, हमारे घाट क्षेत्र में पिछड़ा वर्ग होने की वजह से हमारे घाट के स्कूलों में टीचर्स की बहुत कमी है, जिससे हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है और शिक्षा का अभाव उनको मिल रहा है। और अध्यक्ष जी, 100 गज के प्लाट की बात करूं, हमारा गांव एक अकड़ोनी गांव है जिसमें 2013 में गरीब लोगों को 100-100 गज के प्लॉट दिए गए थे। रजिस्ट्री उनके नाम है, लेकिन वो प्लॉट उनका कब्जा जो सरकार की तरफ से वहाँ नहीं दिया गया, वो कब्जा उनको देने का आप काम करें। और अध्यक्ष जी, मैं बात करूँगी जो सड़कों पे ओवरलोडेड डंपर जो चल रहे हैं। 20 तारीख को मेरा एक क्वेश्चन भी मैंने बजट पर बोला था कि हमारे गांव क्षेत्र में भट्टूवाला गांव पड़ता है, उसमें अवैध माइनिंग हो रही है। उसकी वजह से मैं प्रशासन के साथ वहां उस गांव में भी पहुंची, लेकिन जितनी खामियां उस गांव में पाई गई वो सिर्फ एक ढका-ढकाई का काम किया गया। अध्यक्ष जी, हजारों एकड़ जो भूमि है, चाहे वो गऊ चरांत की थी, चाहे वो पंचायती भूमि थी, शमशान की थी, सबको खोदा गया। और इसकी वजह से जो ओवरलोडिंग जो डंपर चलते हैं, उसी दिन ही सुबह 6 बजे एक जवान बच्चे की डेथ उससे हुई, वो डंपर के नीचे कुचला गया और उसकी डेथ होगी। कृपया इनके ऊपर भी ध्यान दें और इनके ऊपर रोक लगाने का आप काम करें। और अध्यक्ष जी, मेरे क्षेत्र में जल भराव की बहुत समस्या है। बरसात के दिनों में हमारे किसानों की उपजाऊ भूमि जो है वो बहुत तरह से नष्ट हो चुकी है और अभी तक भी वो पानी वहाँ पे जमा है।
इसलिए जल भराव की समस्या को दूर किया जाए। और मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी, जो अपने रिटायर और सर्वचारी कर्मचारी संघ है, उनकी जो जायज मांग है उनको आप पूरा करें ताकि उनको सहूलियत मिल सके। अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। कि सरकार ने 11 साल में बहुत काम किया।